इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप हीरो हो। आप डीमन से फाइट करते हो लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कोई भी आपको देखकर खुश नहीं होता क्योंकि आप हीरो तो है, लेकिन इस दुनिया में हीरो बनना एक क्रिमिनल की सजा है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडियो काई के एनिमे सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो द प्रिजन रिकॉर्ड्स ऑफ पीनल हीरो यूनिट 9004 के बारे में। ये एनिमे 2026 विंटर सीजन का एनिमे है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे लास्ट वीक। रिसेंटली फैंटेसी एनिमे जॉनर के इतने अच्छे एनिमे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में अच्छे फैंटेसी एनिमे के एक्सपेक्टेशंस रखना काफी मुश्किल है। लेकिन सिर्फ फ्रायरन ने इमोशंस हिट किए और डंजन मेशी ने एडवेंचर को कंफर्ट फूड वॉर्स बना दिया। ये एनिमे में हीरोज को बहुत अच्छा बताया गया है, जैसा कि हम सोचते हैं हीरो के बारे में। फिर आता है सेंटेंस टू बी अ हीरो, जिसने टेबल उलट दी और जिसका फर्स्ट एपिसोड ये प्रूव करता है कि ये सिर्फ एक और घिसा पिटा सीजनल एनिमे एंट्री नहीं है। हाँ, ट्रेलर्स और टीजर्स ने हाइप जरूर बिल्ड किया था, पर उन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था इस बात के लिए कि पहला एपिसोड इतना हार्ड हिट करेगा और ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होने वाली। एक ऐसा एनिमे जो हीरोइज्म को ग्लोरीफाई नहीं करता, बल्कि उसे एक निचले स्तर का काम बना देता है। इस वर्ल्ड में हीरो बनना डेस्टिनी या रिवॉर्ड नहीं है, यहाँ हीरो बनना एक लीगल पनिशमेंट है। सीरियस क्राइम्स के लिए डेथ सेंटेंस नहीं, बल्कि हीरो ड्यूटी का सेंटेंस सुनाया जाता है। फ्रंट लाइन पे भेजा जाता है मॉन्स्टर्स के सामने बहुत कम सपोर्ट के साथ। तुम जिंदा रहे तो सेंटेंस कंटिन्यू, तुम मर गए तो तुम्हें फिर से रेजरेक्ट किया जाएगा और फिर से बैटलफील्ड पर फेंका जाएगा। मतलब सेंटेंस रीसेट। हीरोइज्म यहाँ सिर्फ एक स्लो एग्जीक्यूशन है। एपिसोड 1 हमें कवन फॉरेस्ट के मिशन में ले जाता है। एक मिशन के दौरान जहां होली नाइट्स को डीमन ब्लाइट से निकालने का ऑर्डर होता है, ज़ाइलोफोबार्ट्स, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसे इमॉर्टल हीरो बना दिया गया है, अपने साथी हीरो डॉटा लुजुलिस को फेरीज नाम के मॉन्स्टर्स से बचाता है। डॉटा एक कॉफिन चुरा लेता है जो नाइट्स का होता है। जब दोनों उस कॉफिन को खोलते हैं तो उन्हें गॉडेस मिलती है, एक लिविंग वेपन जो एक छोटी लड़की के रूप में होती है। उसका नाम है थियोरीटा। थियोरीटा होश में आते ही ज़ाइलो से पैक बनाने को कहती है, लेकिन ज़ाइलो मना कर देता है। इसी बीच ज़ाइलो का एक और साथी वेनेटिम लियोपोल उससे बताता है कि होली नाइट्स के कमांडर पटाउस्चे किविया ने रिट्रीट का ऑर्डर इग्नोर कर दिया है और फाइट कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया है। ज़ाइलो बैटलफील्ड की तरफ दौड़ता है और किविया को रिट्रीट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। ब्लाइट का असली सोर्स खुद बैटलफील्ड में आ जाता है, डीमन लॉर्ड ऑड गॉगी। अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ज़ाइलो मजबूरी में थियोरीटा के साथ पैक्ट बना लेता है और उसकी पावर का यूज करके फेरी आर्मी को डिफीट करता है। फाइट का एंड तब होता है जब डॉटा के पास मौजूद एक्सप्लोजिव का यूज करके ज़ाइलो डीमन लॉर्ड को मार देता है। मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जीत के बाद पटाउस्चे किविया ज़ाइलो को अरेस्ट कर लेता है और थियोरीटा के सामने ये रिवील करता है कि ज़ाइलो एक एक्स होली नाइट था और उसका पास्ट काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। और लास्ट के कुछ मिनट फोकस हीरो के सेंटेंस के ऊपर होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ज़ाइलो को फंसाया गया है। पॉलिटिक्स का कोई बड़ा खेल चल रहा है यहाँ, जिसमें ज़ाइलो बुरी तरह फंस गया है। ये एनिमे का फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल एक मूवी जैसे फील देता है। एक्शन सीन्स में जितनी डिटेलिंग है, उतनी ही केयर बाकी के नॉर्मल सीन्स में भी दिखती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ फाइट्स पर ही फोकस किया गया हो। स्टोरी का टोन काफी डार्क है। फैंटेसी पावर्स, डीमंस, गॉड्स और वेपन्स, सब चीजें नेचुरली वर्ल्ड का हिस्सा लगती हैं। कैरेक्टर्स के डिजाइन स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल हैं। मेन कैरेक्टर ज़ाइलो का पास भी सॉलिड लगता है और उसकी पर्सनालिटी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि होली नाइट्स ज़ाइलो को हेट करते हैं, फिर भी ज़ाइलो होली नाइट्स को बचाने के लिए फाइट करता है। उसका मोटिवेशन सिंपल है, लेकिन काफी इंपैक्टफुल लगता है। इस वर्ल्ड में हीरोज का मरना कोई ग्लिच या पावर अप नहीं है। अगर कोई हीरो मर जाता है और वापस आता है, तो वो अपनी मेमोरीज और पर्सनालिटी का हिस्सा खो देता है। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बिल्डिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। ओवरऑल मुझे पर्सनली ये एपिसोड काफी पसंद आया। फर्स्ट एपिसोड ने ही क्लियर कर दिया है कि ये एनिमे आगे चलकर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन रेज करता है कि अगर हीरो बनना चॉइस ही ना हो तो उसका मीनिंग क्या रह जाता है। ओवरऑल सेंटेंस टू बी अ हीरो का फर्स्ट एपिसोड काफी स्ट्रॉन्ग लगा। स्टोरी का टोन डार्क है, वर्ल्ड बिल्डिंग इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आगे जाकर काफी इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरी तो ओपिनियन है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो? क्या ये फर्स्ट एपिसोड तुम्हें पसंद आया या फिर एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुई? कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें इस एनिमे का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स या कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोज। और हाँ, अगर ऐसे एनिमे रिव्यूज पसंद है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।